कामयाबी क्या है कि आपके जो अच्छे ख्यालात हैं उनका पूरा होना। जब तक आपके सामने गोल ना हो आप अपना सफर नहीं तय कर सकते। जब आपके सामने गोल होगा इट विल मोटिवेट यू। और वो एबिलिटी क्या है? व्हाट इज दैट एबिलिटी? टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, टू मास्टर योरसेल्फ, टू कंट्रोल योरसेल्फ, टू कंकर योरसेल्फ। सिमिलरली आपने सब कुछ किया और मंजिल के करीब जाके आपने कोई केयरलेसनेस दिखा दी तो नेचर विल नॉट माफ नहीं करेगी नेचर। नाउ आई स्टार्ट माई discussion on success mechanism. Anybody can tell what is success? What is success? It will be not a one-way traffic, not a one-way traffic. We will discuss. It is the learning style. We learn फ्रॉम ट्रायल एंड एरर। हम कोशिश करते हैं, ट्रायल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एरर करते हैं, देन वी लर्न। ओके, देयरफॉर ये डबल ट्रैफिक मतलब टू वे ट्रैफिक होगी। आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। व्हाट इज सक्सेस? Success is a journey. सक्सेस इज ए Journey, not a destination. Oh, good. Very nice. Success is a journey. Well done. Well done. Anybody else? The ability to reach your goals. Ji? The ability to reach your goals. Oh, good. Very nice. Well done. Anybody else? What is success? Success is a relative term. For students, success is to get the highest marks in exam, highest position in university, in college. For a professional, to improve his skill and to increase his salary. For a simple person, to create many social relationships is a success. Therefore, there is not one definition of success. Every person has its own meaning of success. Over here, I will tell you, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर ये मेरी बातें गौर से सुन लेंगे तो they will change their life. Definitely, it will change your life. But subject to this condition, you listen my thing, my lecture, my talk, my program, my presentation attentively and with focus and concentration. Therefore, what is the success? बहुत खूबसूरत आपने बताया। Success is a realization of our noble ideas. Success is a progressive realization of our legitimate, since you are a lawyer, of our legitimate and noble ideas. जो भी ideas हों उसकी जो उस आइडियाज़ की जो रियलाइजेशन होगी, या उसको आप उर्दू में तर्जुमा करना चाहें तो आपने अच्छे ख्यालात, कामयाबी क्या है कि आपके जो अच्छे ख्यालात हैं उनका पूरा होना। अब ये ख्यालात कुछ भी हो सकते हैं। स्टूडेंट का हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स लूँ, पास हो जाऊँ, एफएससी में कर लूँ, जॉब मिल जाए। प्रोफेशनल अगर टर्नर है या इलेक्ट्रीशियन है, उसका ये हो सकता है कि जी मेरी इम्प्रूवमेंट हो उसमें। वो ख्याल है ना एक, उस ख्याल का पूरा हो जाना इज़ ए सक्सेस। अब ख्याल मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी का ये कोई रिलेशनशिप, माँ उसकी उससे नाला है, बाप उससे नाला है, उसको मना लेना उसके लिए सक्सेस है। एक एडवोकेट के लिए एक केस ही सक्सेस है, बहुत बड़ा केस है उसके सामने, उसको जीत लेना उसकी सक्सेस है। So, what are your mind and your thought? उस थॉट्स को पूरा होना, और थॉट मस्ट बी लेजिटिमेट एंड नोबल। ये नहीं है कि मैंने घर में डाका किसी मारना है, तो ये ख्याल तो है, लेकिन इट विल नॉट बी अ नोबल कॉज। मैंने पहले आपसे जिक्र किया
कि ये आज का जो सेशन है सक्सेस मैकेनिज्म पे, अगर आप इसको बेहतर तरीके से सुन लेंगे, तो अच्छे तरीके से सुन लेंगे, तो मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन श्योरिटी मैं कहता हूँ कि यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. Therefore, it's not so lengthy, but a little bit lengthy. Success mechanism in short. What is success mechanism in short? अगर हम ये कहें कि जी हमें 4-5 फिक्रों में बता दें कि सक्सेस मैकेनिज्म क्या है, तो वो ज़रा आप देखिए, मैं इधर लिखता हूँ. नंबर 1, take a decision. पढ़ा जा रहा है? देखिए, पढ़ा जा रहा है. टेक अ डिसीजन. इसको अलग-अलग करके फिर डिस्कस करते हैं. प्लान. नंबर 3, एक्शन. And number 4, progression. Number 1, take a decision. Where to go? Take a decision. Where to go? What to be? मैंने करना क्या है? मेरी सिमत कौन सी है? कहाँ जाना है मैंने? अगर आपको ये ही ना पता हो कि मैंने कहाँ जाना है, आपके पास केस का ब्रीफ है, आपने ब्रीफ देखा ही ना हो कि आप किस साइड पे हैं, आप प्रोसिक्यूशन साइड पे हैं या आप दूसरी साइड पे हैं, तो आप क्या केस तैयार करेंगे? डायरेक्शन की व्हाट इज योर डायरेक्शन? व्हाट यू वांट टू बी इन 10 ईयर और इन 5 ईयर? वेयर टू गो? कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? पहला ये है, टेक अ डिसीजन. वेयर टू गो, व्हाट टू बी. प्लान. आपने प्लान कर लिया 10 साल के बाद मैं एफएससी करके, या अपनी 5 साल का जो आपका प्लान है, एफएससी के बाद ये 4 साल का कोर्स है मेरे ख्याल इंजीनियरिंग का, फिर मैं आई विल फाइंड ए जॉब, एंड आफ्टर जॉब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रीच ऑन पीक ऑफ दिस माई प्रोफेशन विद इन 10 ईयर. टेक अ प्लान. वो प्लान बनाए जो आप करना चाह रहे हैं. पहले तो आपने सिमत अपनी देख ली कि मेरी सिमत क्या है. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने एडवोकेट बनना है, मैंने ह्यूमन सर्विसेज करनी है, मैंने रुतफाव बनना है, मैंने ईदी अमीन बनना है, मैंने कासिम अली शाह बनना है. टेक अ डिसीजन. नंबर 2, प्लान. जो आपने कर लिया डिसाइड, उसके लिए अब आपने स्मॉल चीज़ें देखनी हैं. सपोज इसकी मिसाल देता हूँ, आपने पिकनिक पे जाना है, मरीज आ रहे हैं या किसी अच्छी जगह पे, तो उसकी आप छोटी से छोटी चीज़ें आप देखेंगे करने के लिए. कितने लोग हैं हमारे साथ, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, आप कैसे जाना है, कोस्टर पे जाना है, कार पे जाना है, कहाँ कहाँ रुकना है, कितने दिनों के लिए जाना है, कितने पैसे लेके जाना है, वहाँ पे होटल का किराया क्या है. एवरीथिंग यू विल राइट डाउन. फ्री जाएंगे ना आप. और अगर आप विदाउट एनी प्लान निकल गए तो मुश्किल है कि आपका अगर याद चले जाएंगे या वापस आना फिर मुश्किल हो जाएगा. तो यू मस्ट accumulate accurately what is your whole kharcha, what is your whole plan, where to stop, how long you will stop,
कहाँ खाना खाना है, कितना तेल कार में डालना है, कितने दिन मरी में रहना है, कार कहाँ कहाँ दिखानी है, टायर की हवा कहाँ देखनी है, हर चीज आपको इसमें आएगी और इसमें आएगी। अभी आप प्लान कर रहे हैं और ये सब प्लान लिख के इन राइटिंग, नॉट इन ओनली माइंड, इन राइटिंग, और उसकी कॉपी कम से कम 2 बंदों के पास होनी चाहिए। अगर आप, मैं मरी वाले या उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आप जिंदगी के प्लान की जब बात करेंगे, इफ यू आर मैरिड एंड कॉपी शुड बी योर विद योर पार्टनर, इफ यू आर नॉट मैरिड फिर अपने पास रखें और उसको देखते रहें। ये दोनों जो चीज़ें हैं, जब आपने प्लान कर लिया लिख के और उसको आपने ईच एंड एवरीथिंग काउंट कर ली है, लिख ली है, तो फिर उस पर एक्शन शुरू करने हैं। अब इसको हम, अभी मैं डिटेल से करूंगा, अभी मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूं। इट इज द शॉर्टेस्ट सक्सेस मैकेनिज्म। 4 पॉइंट और एक्शन के बाद प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन रिव्यू, प्रोग्रेस रिव्यू। अब ये प्रोग्रेस आप 1 साल के बाद भी देख सकते हैं, प्रोग्रेस आप 6 महीने के बाद भी देख सकते हैं, प्रोग्रेस आप महीने बाद भी देख सकते हैं, प्रोग्रेस आप वीकली भी कर सकते हैं। दिस इज प्रोग्रेशन। आर यू विद मी और नॉट? अब द क्वेश्चन here, over here, does arise, question will arise, गोल क्या हो सकता है हमारा? एक नौजवान के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट शी और ही, क्या गोल्स हो सकते हैं? लेकिन गोल से पहले ये लाजम है कि उसका आपके जहन में एक पर्पस हो, एक रीज़न हो। Why I am going to achieve that goal? What is the reason behind it? What is the purpose? अगर रीजन और पर्पस नहीं है तो आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगी, आपके अंदर वो अर्ज ही पैदा नहीं होगी गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, तो डिजायर मस्ट बी बर्निंग डिजायर। और डिजायर ये है कि मेरे खानदान में कोई और नहीं है, आई विल लीड, मैं रोल मॉडल बनूंगा, मैं रोल मॉडल बनूंगी। तो ये एक पर्पस है कि मैं अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करूंगी, मैं अपने ख़ानदान को अपलिफ्ट करूंगी, मैं अपनी कंट्री और कौम को अपलिफ्ट करूंगी या करूंगा। इट मस्ट बी ए पर्पस। और अगर पर्पस के बगैर आप जा रहे हैं तो यू विल रीच नोवेयर, कहीं पे भी आप नहीं पहुंच सकोगे। तो फिर आप दाएं बाएं होके दायरों का सफ़र करेंगे आप, जैसे पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान दायरों में घूम रहा है, हर 10, 15, 20 साल के बाद हम वहीं पे या उससे पीछे होते हैं, आगे नहीं होते। आप ज़रा सोचिए किसी वक्त कि हमसे बाद में जहाँ बनने वाले मुल्क हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और इट इज़ नॉट अ वन मैन मिस्टेक, वन मैन फॉल्ट। प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान के हम इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर You may be right. I don't think it is so what you are thinking, because इंडिविजुअली करने का, जब तक आपका मुल्क तरक्की ना करे, इंडिविजुअली करने का कोई फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होता। वो फिर बंदा जब इंडिविजुअली करता है तो वो हो जाता है एक सिर्फ अपने लिए सोचता है। जब तक आप इंटीग्रेट ना करें बड़े मकसद के लिए अपनी लाइफ को, आपकी मकसदियत बड़ी नहीं होती, आप खुद बड़े नहीं होते। आप बड़े उस वक्त बनते हैं जब आप अपनी उस पर्पस को मुल्क और कौम के साथ, कम्युनिटी के साथ जोड़ते हैं। वो जब जोड़ते हैं, सैयद कासिम अली शाह ने सिर्फ अपने लिए सोचा है, उसने जोड़ा है। सैयद कासिम अली शाह ने चीज़ों को जोड़ा है कम्युनिटी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अनप्रिविलेज्ड लोगों के साथ जोड़ा है, इसीलिए उसका नाम है। इदी अमीन बहुत सिंपल सा आदमी था, चप्पलें पहनता था। रुतफा आम डॉक्टर थी,
तो ये क्या चीज़ें हैं जो उनको बड़ा कर गई हैं? वो खुद से अपनी स्किन से बाहर निकले हैं। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने बाहर के लिए सोचा। तो जब तक आप बाहर उसके अंदर आपका चीज़ आ जाएगी, जब आप उसको बड़े सोच के साथ सोचेंगे तो उसके अंदर आप शामिल हो जाएंगे आज खुद। ओके, तो गोल के पीछे रीजन एंड पर्पस मस्ट, रीजन एंड पर्पस। रीजन आपकी फैमिली, पर्पस टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, uplift to your family, uplift to your country and nation, to the students. And goal may be the financial goal, कि मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास मेरा घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास नौकर चाकर हो, गोल हो सकते हैं। तो फर्स्ट गोल जो है वो फाइनेंशियल गोल हो सकता है। नंबर 2 करियर गोल, कि मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करके तो मैं बहुत बड़ा इंजीनियर लगूंगा, डॉक्टर बन के मैं स्पेशलिस्ट बनूंगी। तो करियर गोल जो है, मैं स्पोर्ट्स में जाके रोनाल्डो बनूंगा। गोल मतलब वो तो आपकी कोई योर इमेजिनेशन, इट इज़ योर इमेजिनेशन। पॉपुलैरिटी गोल, कि मैं पॉपुलर बनूंगा, और पॉपुलैरिटी मैं म्यूज़िक में जाके अपनी पॉपुलैरिटी गेन करूंगा, मैं स्पोर्ट में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करूंगा, मैं आर्ट्स में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करूंगा। तो देयर आर सो मैनी फील्ड वेयर यू अटेन योर पॉपुलैरिटी, विच यू कैन गेन योर पॉपुलैरिटी। सिमिलरली रिलेशनशिप गोल हो सकता है, कि मैं अपने तमाम वो रिश्तेदार, उनमें मैं एक रोल मॉडल बनूंगा, वो सब नौजवान रिश्तेदारों के वो मेरी तरफ देखें। तो वो ये रिलेशनशिप गोल है, कि मैं तमाम रिश्तेदारों को हेल्प करूंगा या करूंगी, मैं सबके लिए मददगार बनूंगा या मददगार बनूंगी। इट इज़ ए रिलेशनशिप गोल। सोशल गोल हो सकता है। व्हाट इज सोशल गोल? कि मैं रुतफ़ा बनूंगी, मैं ईदी अमीन बनूंगा, मैं कासम अली शाह बनूंगा, मेरे अपने लिए नहीं सोचूंगा, मैं ह्यूमन सर्विसेज के बारे में ही सोचूंगा, मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा, मैं अपने बारे में कोई बात नहीं सोचूंगी, मैं चलती रहूंगी। इट्स ए जर्नी, बट यू हैव सेड इट्स ए जर्नी। सो ये 5-6 गोल आपके हो सकते हैं। अगला सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि हाउ इट विल बी डिफाइन। मेरे अंदर तो सारे गोल आ रहे हैं। स्टूडेंट्स जो आप लोगों की है, स्वाय आपके या एल्डर्स जो बैठे हैं, हर चमकती चीज़ सोना नज़र आती है। अगर वो कोई अच्छे डॉक्टर को देख लें तो आप कहेंगे मैं डॉक्टर बनना है। आप किसी इंजीनियर्स को देख लेंगे तो आप कहेंगे मैं तो इंजीनियर बनूंगी। आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो आप कहते हैं मैं ये बनूंगी। तो हाउ इट विल बी डिसाइडेड? बनना क्या है यार, क्या करना है मैंने? टेक अ डिसीजन, क्या करना है उसका एक प्रैक्टिस है। अब ये जहन से सुनिए ज़रा इसको, ये बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं बताएगा आपको कि आपने कैसे डिसाइड करना है। व्हाट इज़ द प्रैक्टिस? प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्या है उसकी, आपको सामने नजर आए कि मेरे अंदर, चूंकि एवरी पर्सन हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग इन इट, उसके अंदर अल्लाह ने, कुदरत ने, नेचर ने एक अलहदा क्वालिटीज़ रखी हैं। हर इंसान के अंदर एक अलहदा क्वालिटीज़ हैं, वो पहचानता नहीं है। और उसको पहचानने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो देखें। 5-6 रफ कागज़ ले लें, उस पर पहले दिन आप लिखें व्हाट आई वांट टू बी इन 10 years और आफ्टर माई कंप्लीशन ऑफ माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैं क्या बनना चाहता हूँ या क्या बनना चाहती हूँ। जो आपके जहन में आता है लिखते जाएं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं रुतफ़ा बनना चाहती हूँ, मैं इदी अमीन, मैं हेलन कैलन। जो आप लिखते जाएं पहले दिन उसको अलहदा कर लें।
दूसरे दिन फिर वही एक्सरसाइज करें, पहले को ना देखें, पहले कागज़ को नहीं देखना। मैं क्या बनना चाहता हूँ लिखते जाएं, कम से कम 10 फिक्रे लिखें कि मैं क्या 10 साल का प्लान, मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, क्या क्या करना चाहता हूँ। उसके बाद तीसरे दिन ये 20 दिन करें, और हर दूसरे दिन पहले वाले कागज़ नहीं देखने आपने कि उस पर क्या लिखा है आपने। 20 दिन के बाद उनको इकट्ठा करें और उसमें उसका डाटा उसको देखें कि रेपिटिशन किस में आई है, क्योंकि हर रोज़ आपका एक जहन बदल रहा है, हर रोज़ आपका जहन बदल रहा है, लेकिन रेपिटिशन आ रही है। जो आपका अंदर चीज़ होगी वो खुल के बाहर आ जाएगी, वो रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आप करके देखें, वो आ जाएंगे। फ़र्ज़ करें वो 3 आ गए हैं कि वो तीनों जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, या मैं कुछ और बनना चाहती हूँ। 3 आ गए। अब ये 10 दिन और कर लें प्रैक्टिस इन तीनों को रख के। अब ये सिर्फ आपने 3 लिखने हैं बार बार। तीनों को जब एक दिन लिख लेना, वो पेपर दूसरे दिन नहीं देखना, और आखिर में आ जाएगा एक व्हाट यू वांट टू बी। वो सच होगा, आपकी जो अंदर की सिल्वर लाइनिंग है वो बोलेगी कि आप क्या हैं। अगर आप नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूँ। अगर आप समझ गए हैं, डू यू अंडरस्टैंड बेटे? आप बेटे समझे हो, आप स्टूडेंट्स हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्रैक्टिकल तरीका है कि मेरे अंदर क्या है, मैंने कैसे जांचना है। व्हाट आई वांट टू डू बी, मैं क्या बनना चाह रही हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस करने से आपके अंदर की जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। ओके, अब हम सक्सेस मैकेनिज्म को इन डिटेल देखेंगे। ये मैंने शॉर्ट बताया था, द शॉर्टेस्ट फार्मूला, द शॉर्टेस्ट मैकेनिज्म ऑफ सक्सेस। अब हम इसको डिटेल से देखेंगे और यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट मी। नंबर 1, क्लैरिटी। ये टेक अ डिसीजन है। अब मैंने उसको लफ्ज़ बदले हैं, बात वही है कि क्लैरिटी इन थॉट, आपके थॉट में क्लैरिटी होनी चाहिए जो यंग एज पे नहीं होती। जो मैंने पहले आपसे कहा है कि हर चमकती चीज़ आप लोगों को सोना नज़र आएगी। मैं अपनी बेटी की बात बता रहा हूँ। मेरी बेटी जब FSC में थी तो वो ब्रेसेस लगवानी थी, तो एक डॉक्टर के पास गए। लाहौर में डॉक्टर बैठते हैं, मियाँ बीवी डॉक्टर्स हैं। उससे मुतासर होकर कहने लगी, वो मैंने, और हालांकि वो वकील बनना चाह रही थी कि नहीं मैंने डॉक्टर बनना है, और बनना भी डेंटिस्ट है। वो डेंटिस्ट को देखा उसने, तो मैंने सोचा कि ये, क्योंकि अभी उम्र ऐसी है तो इसमें, तो ये हर के साथ है। जब मैं आपकी उम्र का था, मेरे अंदर भी यही थी कि मैं जिसको देखता था, नहीं यार ये ठीक है। लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया था भी ये तरीका है अपने आप को बाहर निकालने का। लिखो, लिखते जाओ, क्या बनना है आपने, क्या बनना है। 20-25-30 दिन के बाद आपको वो चीज़ सामने, जैसे आप दही को रिड़कें तो मक्खन आ जाता है बाहर, तो ये आपने अपने अंदर को रिड़कना है। समझिए मेरी बात। डेली लिखेंगे आप तो यू विल सी कि जो आपका अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये जब बाहर आ जाए, और जब आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया है कि मैंने ये बनना है, तो फिर आपकी जो ड्यूटी है वो बड़ी टफ शुरू होती है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहला है कि क्लैरिटी इन थॉट, सेंस ऑफ डायरेक्शन, जो मैंने पहले आपको बता दी है। वेयर टू गो, व्हाट टू बी। जब तक आपके पास ये चीज़ ना होगी, नहीं होगी, उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये पहले हमने बता दिया। और इसके साथ जो ज़्यादा राह है, जैसे आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो जाहिर है अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप बच्चों के लिए चीज़ें खरीदेंगे, आप अपने रास्ते में खाने के लिए चीज़ें खरीदेंगे, बनाएंगे, घर में लेके जाएंगे, या कहीं KFC खाएंगे या कुछ। तो ज़्यादा राह के लिए
आपको जो सबसे बड़ी बात है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं पैदा करते उस वक्त तक आप कोई मंजिल नहीं अचीव कर सकते। टू अचीव एनी डेस्टिनेशन यू हैव टू बी डिसिप्लिन योरसेल्फ। कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज डिसिप्लिन? व्हाट इज डिसिप्लिन? आप में से कोई डिसिप्लिन क्या है? व्हाट इज डिसिप्लिन? जी जरा ऊंची। वेल डन, आपने तर्जुमा किया है, बहुत अच्छे, वेल डन। डिसिप्लिन हम देखें कि कामयाब लोग किस तरह कामयाब हुए हैं, उन आदतों को अपने अंदर डेवलप करें। वेरी गुड। इट्स नॉट डिसिप्लिन, इट इज नॉट ए डिसिप्लिन। ये आप एक रोल मॉडल को देख के अपने आप को वो बनाना चाह रहे हैं। इट इज नॉट डिसिप्लिन। जी टाइम को सही यूटिलाइज करना, जो कि अपने गोल के मुताबिक। जी ठीक है जी। आपके अंदरूनी ख्यालात और आपके जो बाहर के एक्शन उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड गुड, अच्छा है। अब डिसिप्लिन इन जर्नली क्या लिया जाता है? फैक्ट्रीज में डिसिप्लिन की बहुत बात होती है, जहां प्रोडक्शन होती है वहां पे अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल द पीपल वर्किंग देयर। A system of rules and regulation to control the groups of people working in that factory. ऐसे असूल, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके ज़रिए, जिस सिस्टम के ज़रिए उन ग्रुप्स को मतलब कंट्रोल में रखा जाए। इट इज़ डिसिप्लिन इन जनरल। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ अ डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट। क्योंकि हम एक मंजिल की तरफ जा रहे हैं। वो फैक्ट्री जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, कलेक्टिवली प्रोड्यूस कर रही है। हम एक मंजिल की तरफ जा रहे हैं। वहां डिसिप्लिन क्या है? यहां पे डिसिप्लिन है इज एन एबिलिटी, नंबर 1, एबिलिटी टू कंट्रोल द सिस्टम फॉर प्रोग्रेशन एंड सक्सेस। वो एबिलिटी जो सक्सेस के लिए लाजमी है, वो एबिलिटी पैदा करना। The ability to control the system and rules and regulation which are essential for success, उस ability को पैदा करना। और वो ability क्या है? What is that ability? To discipline yourself, to master yourself, to control yourself, to conquer yourself. If you are not conquering you, you will be conquered. If you are not conquering, you will be conquered. और कौन conquer करेगा आपको? Your false beliefs, your paradigms. I will tell you what is paradigms. जो आपके अंदर की नफरतें हैं, हसद हैं रिश्तेदारों के खिलाफ। वो कहते हैं कि तलवार का या लाठी का या सोटे का जख्म मिट जाता है, लेकिन जो कहा हुआ है किसी दुश्मन का वो नहीं मिटता, या रिश्तेदार का। उसका मतलब क्या होता है कि वो आप अपने अंदर बिठा लेते हैं। अब जब वो फिक्रा, नेगेटिव फिक्रा आपके अंदर बैठ गया और वो अंदर घर कर लेता है आपके, वो मैं बाद में बताते हैं क्या कैसे घर करता है, वो अंदर घर कर लेता है। और जब आप कोई अच्छा सफ़र करने की सोचते हैं, अच्छी मंजिल की तरफ जाते हैं, वो जो आपके अंदर घर किया हुआ है एक नफ़रत का फिक्रा, वो आड़े आता है, वो आपको आगे नहीं जाने देता। अच्छा मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा, नहीं, आई विल नॉट गो, वो उसने तो मुझे ये फिक्रा ये कहा हुआ है, उसने तो मुझे, तो आप छोटे बन जाते हैं। यू बिकम स्मॉलर। पैराडाइम, व्हाट इज पैराडाइम? ये 3 चीज़ें हैं जो आपके अंदर घर कर जाती हैं। व्हाट इज नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव फिक्रे जो लोगों ने कहे हुए, negativeness, paradigm and your false belief. false belief वो होते हैं जो लोगों के बताए हुए होते हैं कि आप ना किस्मत का हुमा जिसके ऊपर बैठ जाए ना वो कामयाब हो जाता है। इट्स a false belief. It's a journey. Success is a journey. तो वो हुमा नहीं बैठती किसी के सर पे सक्सेस की, ये आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये false belief है।
तो जो फॉल्स बिलीफ आपके अंदर बैठे हुए हैं, जो नेगेटिवनेस आपके अंदर बैठी हुई है, जो पैराडाइम्स हैं, पैराडाइम किसे कहते हैं कि ऐसे पक्की चीज़ें, माइंड सेट कहते हैं। पैराडाइम मीन्स माइंड सेट, कि आपका एक माइंड सेट, हर फैमिली का एक माइंड सेट होता है। माँ बाप से जो आपको मिल जाता है, उसके बाद रिश्तेदारों से मिलता है, फिर सोसाइटी देती है कि माइंड सेट जो पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती, हम तरक्की नहीं कर सकते। इट इज़ ए पैराडाइम, माइंड सेट है कि हम तरक्की नहीं कर सकते। हालात ऐसे हैं कि हमारी फैमिली के हालात ऐसे हैं, हम नहीं तरक्की कर सकते, हम पढ़ ही नहीं सकते, हमारे अंदर कोई पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं है, हमारी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकती। दिस इज पैराडाइम। तो ये तीन चीज़ें हैं, फॉल्स बिलीफ, पैराडाइम एंड नेगेटिव एटीट्यूड। ये तीन चीज़ें आपको आपके अंदर जमी हुई हैं, आपके माइंड में, जो आपको तरक्की की राह में रुकावट पैदा कर रही हैं। इसलिए इनको दूर करना लाजमी है। डिसिप्लिन रिवॉल्व अराउंड द एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ, एवरी एक्टिविटी। आप सुबह को खाना खाना है, आपने नाश्ता का, तो आपका एक टाइम होगा, इट्स ए डिसिप्लिन। शाम का खाना खाना है, डिसिप्लिन। एवरी एक्टिविटी, डिसिप्लिन revolves around every activity of life, and without discipline you can't achieve any destination, and it is the bridge between your destination and its accomplishment. एक तरफ आपका गोल है, डेस्टिनेशन है, दूसरी तरफ उसका अकम्पलिशमेंट है, उसका पूरा होना है। ये ब्रिज है उसके दरमियान, डिसिप्लिन जो है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होते, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। Therefore, master yourself, control yourself, conquer yourself. Follow my point? Are you agree with me or not? Do you agree with me or not? इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट है, वो आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब चूंकि वो इसके साथ मिलता है तो मैं कहता हूँ यहाँ पे भी कर लें। अगर रिपीट हो गया तो चलो रिपीट। आज से 3000 साल पहले सोक्रेटिस, द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, सुकरात उसको उर्दू में कहते हैं, उसने कहा था, उसने नौजवानों को वो इल्म देता था। एकेडमी नहीं खोली थी उसने, वो क्रॉस एग्जामिन करता था। सपोज एक नौजवान मिल गया, व्हाट डू यू वांट, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो वो इतना ज़्यादा क्रॉस करता था कि बंदा मतलब डर जाता था कि यार इससे बात ना करें, ये तो पता नहीं क्या क्या कह देता है, फिर समझ नहीं आती। तो एंड में वो उसको, जो रूलर ने एक जो काउंसिल बनाई हुई थी, उस काउंसिल ने उस पर एलिगेशन लगाया कि आपने नौजवानों को गुमराह किया है, तो ये आपका एलिगेशन है जिसकी सज़ा मौत है, तो यू विल फेस दिस एलिगेशन। तो वो फिर आखिरी दिन उसने फेस किया और उसने बहुत खूबसूरत तकरीर की। तो करता वो सिर्फ ये था कि नौजवानों को अवेयरनेस क्रिएट करता था, नौजवानों कि ये जो रूलर्स ने डॉगमास बनाए हुए हैं, बिलीफ गढ़े हुए हैं, देवता बनाए हुए हैं, ये दे आर नथिंग, इट इज़ यू, तुम हो सब कुछ। नो दाई सेल्फ, ये अरिस्टोटल ने 3000 साल पहले कहा था। नो दाई सेल्फ, खुद को पहचानो, तुम सब कुछ हो। ये देवता नहीं है जो सिटी के अंदर हैं, वहाँ सिटी स्टेट होती थी, हर शहर में एक हुकूमत थी। ग्रीस में सिटी स्टेट थी। तो नो दाई सेल्फ, इसी पे नो दाई सेल्फ कह के तो वो क्रॉस एग्जामिन करता था। तो एलिगेशन लगा और आखिर में उस वक्त जो मौत की सज़ा थी वो जहर पीने पे, तो उसने जहर पी लिया। तो उसको लेके मतलब ऐसे उसके शागिर्द थे, प्लेटो जो अफलातून था वो शागिर्द था, अरिस्टोटल उसका शागिर्द था और भी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ले जाते हैं, आपके बीवी बच्चों को भी रातों रात हम आपको बाहर किसी मुल्क में पहुंचा देंगे। तो उसने कहा कि क्यों भाई, मैंने कोई जुर्म किया है? अगर मैं भाग गया तो इसका मतलब है कि आई एम गिल्टी, तो मैं क्यों भागूं? मैंने सच बोला है।
इनको नहीं पता, किसी वक्त इनको पता चलेगा सच क्या है। तो उसने ये कहा था, और आज भी ये बात है कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचान। इस पे एक मिसाल है तो बहुत खूबसूरत। एक देयर वाज ए कब, लॉयन कब, शेर का छोटा सा बच्चा। तो वो छोटा ही था, 2-4 बच्चे थे, तो माँ उनकी मर गई। आपने सुना हुआ पहले? बताइए फिर खड़े हो गए। अच्छा। तो वो बच्चा, जब वो माँ मर गई तो 2-3 बच्चे जो थे वो वहाँ पे जो लोग दूसरे जानवर थे, हाइनाज एंड लेपर्ड वगैरह, उन्होंने खा लिए, एक बच्चा बच गया। अब वो बहुत डिसअपॉइंटेड और उदास। तो अचानक उसने देखा कि अ हर्ड ऑफ शीप इज गोइंग देयर, पासिंग देयर नियर बाय। तो वो भाग के उनके साथ हो गया, वो हर्ड के साथ, जो शीप्स का हर्ड था। अब वो जो शीप्स के जो बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने कहा हु आर यू, यू आर नॉट विद इन फ्रॉम अस, आप हम में से नहीं हो। तो उसने कहा फिर मैं क्या हूँ, मैं आप में से ही हूँ। तो 4-5 दिनों के बाद घास खाना शुरू कर दिया उसने। मतलब कब का बच्चा, तो वो तो अभी दूध पी रहा था, अभी गोश्त का उसको जायका नहीं था, तो उसने दूध की बजाय वो बच्चे घास खा रहे थे उसके शीप्स के, उसने भी घास खाना शुरू कर दिया। तो आफ्टर अ फ्यू डेज हर्ड गुजर रहा था, तो एक लॉयन हर्ड को नजर आया, जो एल्डरली शीप थी उनको नजर आया, तो उन्होंने भागना शुरू किया, दूसरी तरफ भागना शुरू किया। तो कब जो था शेर का बच्चा, इसने भी भागना शुरू कर दिया। लॉयन ने देखा कि ये एक शेर का बच्चा, ये हमारा बच्चा भी भाग रहा है। तो उसका इरादा नहीं था, लेकिन वो उसने बच्चे को पकड़ने के लिए फॉलो किया। तो बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने कहा आई एम ए शीप, डोंट किल मी, मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा यू आर नॉट ए शीप, यू आर ए लॉयन। उनका नो आई एम ए शीप। वो शेर उसको एक पानी की तालाब के पास, जहाँ पानी जंगल में, तो उसने कहा शक्ल देखो अपनी और मेरी भी देखो, यू आर लाइक मी, आई एम ए लॉयन एंड यू आर ए कब, यू आर नॉट ए शीप। खुद को पहचानो, आप शीप नहीं हो, यू ऑल आर लॉयन। हालात ने हमें ये कर दिया, हालात ऐसे आ गए हैं। अब हालात पे भी एक मिसाल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हालात इतने दिगरगू हैं, हालात इतने मुश्किलात में हम इतने दोचार हैं, इतने ज़्यादा अंदर चले गए हैं कि मुश्किल नज़र आ रहा है रास्ता, लेकिन रास्ता आपने ही तलाश करना है। यू आर द फ्यूचर लीडर। अगर आप ये ठान लें कि वी विल डू समथिंग फॉर आवर नेशन, वी विल डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर पीपल, डेफिनेटली अगर आप करेंगे तो आपको देख के दूसरे लोग भी करेंगे, तो थिंग्स विल बी चेंज्ड। तो दूसरा जो मिसाल मैं देना चाह रहा था, तो एक वो आपको पता है कि सर्कस में जो शेर को या किसी भी जानवर को जब सिखाते हैं तो उसके पीछे साथ एक ट्रेनर के एक छड़ी होती है, उसमें करंट होता है, उस करंट से मारते हैं उसको, तो वो जो भी जानवर, शेर भी वो डरता है और डर के फिर वो सीखना शुरू कर देता है। तो एक शेर को वो ट्रेनर जो था, वो शेर नया नया आया था, तो वो उसको मारी जा रहा है। तो मार के जब वो मारने वाला थक गया, तो बाद में उसने दूसरे जानवर से पूछा जो वहीं के थे सर्कस में कि यार ये मुझे मार क्यों रहे हैं, तो मैं जो चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ, मार क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक तुम बिल्ली नहीं बन जाओगे। कहते वो जो बिल्ली देख रहे हो ना, वो बिल्ली नहीं है, वो शेर ही है, उसको मार मार के बनाया हुआ है। तो वो नहीं भी मानता था, उसको बिल्ली बना दिया, तो फिर वो उसको मारने पे हटे हैं। तो उस शेर ने कहा तो इसका मतलब यह है कि मैं अगर कह दूं मैं बिल्ली हूं तो वो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ये डिपेंड अपॉन देम
कि आप ऐसे ही मानते हो तो वो आपकी बात मानते हैं कि नहीं मानते। तो इंटरनेशनल बड़े मुल्कों ने हमारे मुल्क के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वो हमें बिल्ली बनाना चाह रहे हैं कि यू आर ए कैट, यू आर नॉट ए लायन। अब श्रीलंका को बिल्ली बनाया, डिफॉल्ट हो गए श्रीलंका। हमें डिफॉल्ट करना चाह रहे थे, जमीन पे हाथ लग गए थे, नाक की लकीरें निकलवाई उन्होंने। तो वो क्या प्रोसेस था? वो यही प्रोसेस था। ये बहुत बड़ी, मतलब बड़े मुल्क जो हैं वो यूज़ करते हैं छोटे मुल्कों को अपने फ़ायदे के लिए, और जब फ़ायदा उनका पूरा हो जाता है फिर आंखें इधर रख लेते हैं। हम कभी किसी के शिकार, किसी फ़ायदे के लिए, चंद डॉलर्स के फ़ायदे के लिए, थोड़े फ़ायदे के लिए हम बड़ा फ़ायदा अपनी किस्मत का फ़ायदा नहीं सोचते कि हमारा फ्यूचर क्या है। हम बिल्ली बन जाते हैं। ओके, हम बिल्ली हैं, इतने डॉलर दे दें, तो वो डॉलर ले लेके अब हम बिल्ली और शेर के दरमियान हैं। बट वी आर लायंस। एवरी नेशन इज ए लायन। कोई किसी का इस मतलब अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं तो आपको कोई नहीं झुका सकता। आप नेल्सन मंडेला को देखें, जनूबी अफ्रीका में डच वॉज देयर मास्टर्स, डच की वहाँ पे हुकूमत थी। 20 साल वो कैद में रहा, जेल में रहा, और 20 साल के बाद उसने आज़ादी दिलवाई अपने मुल्क को। तो ये सारी बात नौजवान, जो आज की नौजवान नस्ल है, उसके ऊपर है कि उसने करना क्या है। अगर वो ये समझ जाएं कि वो लीडर हैं, फ्यूचर के लीडर हैं और वो शेर हैं, तो फिर ये कौम बदल जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक का पॉइंट है जी डिसिप्लिन। आप हमने देख लिया, और उसके बाद डिफाइन एंड सेट योर गोल। ये मैंने आपको बताया कि ये शायद कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएं, तो सवाल ये है वाई वी सेट आर गोल। ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि अगर आपको पता ही नहीं कि मैंने जाना कहाँ है, तो फिर आप दायरों का सफ़र करेंगे या आप इधर उधर घूमते रहेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। लेकिन इसको मैंने अलहदा क्या एक सेटल किया है या सेट किया है कि वाई गोल, एक और तरीके से कि गोल लाजमी क्यों है। अब इसकी मैं मिसाल आपको थोड़ी सी देता हूँ। नहीं टिकना? अच्छा, ऐसे कर लेते। There are 2 ships planning to go for journey in a rough sea. एक रफ सी है, उसमें 2 शिप खड़े हैं किनारे पे और उन्होंने जर्नी के लिए, अपनी नेविगेशन के लिए जाना है। One ship has a navigation plan, comprehensive plan. Comprehensive जब मैं कहता हूँ, what is my destination? What are my stopover? How long I will stay there on each stop? And the time of reaching, time of stop, time of start, everything has in writing navigation plan. One ship has a navigation plan. The other has no plan. Please tell me, कौन सा शिप अपनी मंजिल पे पहुंचेगा? सी रफ है, जाहिर है जिसके पास नेविगेशन प्लान है वही पहुंचेगा ना। दूसरा तो पता ही नहीं उसको मैंने जाना कहाँ है, कहाँ मेरा पहला स्टॉप है, कहाँ दूसरा है, कहाँ आखिरी है, कब मैंने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, कुछ नहीं है उसके पास, तो वो नहीं पहुंचेगा। जिसके पास नेविगेशन प्लान है, दैट इज वाई द गोल इज मस्ट, गोल इज एसेंशियल। जब तक आपके सामने गोल ना हो, आप अपना सफर नहीं तय कर सकते।
जब आपके सामने गोल होगा, इट विल मोटिवेट यू, इट विल क्रिएट अर्ज अंडर इन योर सेल्फ, go towards your destination. Therefore, the navigation plan is a must for you, for your life. अगर आपने आगे जाना है तो you have to have a goal. आपको याद होगा कि नासा अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, जो स्पेस को मतलब कि मामलात को डील करती है, उसे नासा कहते हैं, NASA, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1962 में उन्होंने अनाउंस किया, वी विल लैंड अ मैन ऑन मून, एंड दिस वाज अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन 1962। याद होगा 1962 में, आप उसके बाद पैदा हुए हैं सारे, तो 1962 में ये प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? नंबर 1, अब आप उसके गोल देखें। नंबर 1, ए मैन विल बी लैंड ऑन मून, नंबर 1 गोल। नंबर 2, रिटर्न हिम सेफली, गोल नंबर 2। नंबर 3, this task should be completed till 1970, goal number 3, time bound. Number 4, estimated cost will be such and such. उन्होंने एक कॉस्ट भी बता दी। उस वक्त मेरा ख्याल है इसकी कॉस्ट थी कोई 79 बिलियन डॉलर। 9 बिलियन डॉलर ये 1962 की कॉस्ट थी। अब पता नहीं ट्रिलियन हो गया हो आज के दौर में। अब इसमें आप गोल में देखें कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है, फिर हम अपने गोल को उसी अंदाज से देखेंगे। गोल आर क्रिस्टल क्लियर। पहला गोल क्या है? ए मैन विल बी लैंडेड ऑन मून, क्लियर है, चांद के ऊपर हम बंदा उतारेंगे। नंबर 2, रिटर्न हिम सेफली, गोल नंबर 2, उसको उसकी जो वापसी है वो बिल्कुल हम सेफली होगी। नंबर 3, द टास्क शुड बी कंप्लीटेड टिल 1970, ये उसने टाइम बाउंड कर दिया। और फिर कॉस्ट एस्टिमेट भी बता दी। ये 4 चीज़ें हर गोल में, जब भी आप गोल करें, कोई सेट करें गोल, तो ये 4 चीज़ें। देयर मस्ट बी ए पर्पज़। इसमें पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था टू लीड USSR। रशिया ने अपना स्पुतनिक उससे पहले पहुंचा दिया हुआ था, और ये रीज़न थी। मैंने कहा रीज़न एंड पर्पज़ मस्ट बी बिहाइंड द गोल। और ये जो अमेरिकन गोल था, कैनेडी ने अनाउंस किया, ये इन स्पाइट ऑफ हिज असैसिनेशन, उसकी असैसिनेशन हो गई 1963 में। इवन देन, इवन हिज असैसिनेशन, दे अचीव्ड देयर गोल इन 1968। 68 में उन्होंने मून पे बंदा उतार दिया था, और उनको वापस भी लाए थे, और पैसे भी उतने खर्च हुए थे। तो देयर मस्ट बी रीजन। पर्पस क्या था? टू लीड, कि रशिया से हम आगे जाएं। रीजन क्या थी? कि स्पुतनिक चला गया था। और पर्पस क्या था? कि हमने लीड करना है, दुनिया में लीड करना है। तो रीजन एंड पर्पस। तो गोल मस्ट बी इन राइटिंग, गोल मस्ट बी क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गोल जो है वो, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बताई। तो नंबर 1, गोल मस्ट बी विद रीजन एंड पर्पस। नंबर 1, गोल मस्ट बी, देयर मस्ट बी बिहाइंड अ रीजन एंड पर्पस। एंड नंबर 2, इन राइटिंग, ख्याली नहीं, इन राइटिंग एवरीथिंग, define your goal in writing, and goal must be effort worthy, कि उसमें कोई आपकी एफर्ट लगे। ये नहीं कल मैंने अपनी मासी के घर जाना है तो ये मेरा गोल है, ये कोई गोल नहीं है। गोल ये है कि 10 साल में मैं कहाँ पहुँचूँगा,
या पहुंचूंगी, और वहां पे कितनी एफर्ट लगनी है बियॉन्ड योर गिवन सिचुएशन, जो आपकी इस वक्त सिचुएशन जाती, इससे बढ़ के जाना है, तो वो गोल होगा। अगर कोई आसानी वाला है तो वो गोल नहीं है। नंबर 3, मस्ट बी ए रियलिस्टिक, कि मैं डियाना बनना चाहती हूं, इट इज नॉट रियलिस्टिक। मैं बेनज़ीर बनना चाहती हूं, नॉट रियलिस्टिक, मर चुकी है, उसके अपने हालात थे। हाँ, आप ये कि मैं पॉपुलैरिटी गेन करना चाहती हूँ लाइक बेनज़ीर, ये तो हो सकता है, लेकिन बेनज़ीर बनना चाहती हूँ मैं, एलन कैलन गुजर चुकी है, उसके हालात और थे, आपके वो हालात नहीं हैं। मस्ट बी रीजनेबल, रीजनेबल भी होना चाहिए गोल आपका, कि आप ये कहें नासा ने बनाया था तो मैं मरीख पे जाऊंगी, इट इज नॉट रीजनेबल। यू आर नॉट एन इंस्टीट्यूशन, you are an individual. Must be, goal must be reasonable and must be attainable. ऐसा गोल बनाएं वर्दी एफर्ट हो लेकिन अटेनेबल हो। आप कहें कि मैं अमेरिका की प्रेसिडेंट बनूंगी विद इन 10 ईयर, और बेटी आप इधर हैं और आपकी तालीम अभी नहीं है, इट इज़ नॉट अटेनेबल गोल। Goal must be attainable, goal must be reasonable, goal must be legitimate, कि मैं किसी के घर डाका डालूंगी, it is not reasonable because it is not legitimate, and should be stretchable। अगर आपको नज़र आ रहा है कि यार ये गोल तो मैंने अचीव कर लिया, मैं इससे आगे चलना है, तो फिर आपको वो होना चाहिए। And once you have set your goal, वंस यू हैव सेट योर गोल, फिर आपको क्या करना है। अब आप इसको, मैं इसकी एक मिसाल आपको दूंगा, एंड यू विल बी डेफिनेटली ये मैंने लिखा है चीता, पढ़ा जा रहा है। चीता जब शिकार करता है तो वो क्या करता है कि पहले डिसाइड करता है, उसके सामने एक हर्ड होता है हिरन का या किसी जिस जानवर का उसने करना है, उसका एक हर्ड होता है, उसमें से वो किसी एक को के लिए सामने वो डिसाइड करता है, उसके बाद उसको फोकस करता है, ठीक है। फोकस करने के बाद फिर वो उस पे लिए भागता है, और जब वो भाग रहा होता है उसका सारा फोकस अपने शिकार पे है। अब वो उस भागने के दौरान उसके इर्द गिर्द कई बच्चे, कई चीज़ें और उसी के वो गुजर रहे होते हैं, लेकिन फोकस उसका उधर ही, और उसी को ही पकड़ता है। और उसमें क्या क्या है, नंबर 1 फोकस, फोकस किया है उसने। नंबर 2 पावर, नंबर 3 स्पीड, है नहीं स्पीड। नंबर 4 एजिलिटी, नंबर 5 फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं, जो जो एबिलिटीज़ हैं, जो जो खासियतें उसके अंदर हैं, वो सब उस प्रे की तरफ लगाता है और फिर जाके उसको शिकार करता है, फिर उसको पकड़ लेता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें हैं, इसके अलावा भी होंगी, मुझे जो अभी इस वक्त याद आ रही हैं कि पावर होती है जिससे वो भागता है, और स्पीड होती है,
और फोकस उसने सबसे पहले किया है, और एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जैसे वो हिरन भागता है ऐसे करता है, उसी अंदाज से उसके अंदर वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वंस यू हैव डिसाइडेड योर गोल इन राइटिंग, जो आज अभी तक हमने समझा है, व्हेन वंस यू हैव डिसाइडेड योर गोल, देन आप तमाम अपनी सलाहियतें इकट्ठी करो, तमाम अपनी क्वालिटीज़ को यूनाइट करें, तमाम अपनी कैपेबिलिटीज़ को इकट्ठा करें, और जो आपका गोल है उसके पास उसकी तरफ लग जाएं आप। फिर आपने इधर उधर नहीं देखना, और अगर आपने इधर उधर देखा तो फिर आपका गोल गया। अब आप चीते की तरफ देखें कि चीता जब गोल पकड़ लेता है, शिकार पकड़ लेता है, और उसके बाद थोड़ी सी केयरलेस दिखाए कि वहाँ बैठा है, सांस लेने लग जाता है, तो इतने में हाइनस के एक गौल आता है और वो उसको थोड़ा से घूरते हैं, और उसके बाद वो जरा चीता चला जाता है। तो उसने थोड़ी सी केयरलेसनेस दिखाई है, तो उसके जो लगड़ भगड़ हैं, हाइनस हैं, वो उसे छीन लेते हैं। सिमिलरली आपने सब कुछ किया और मंजिल के करीब जाके आपने कोई केयरलेसनेस दिखा दी, तो नेचर विल नॉट, माफ़ नहीं करेगी नेचर आपको। नेचर आपको उसकी सज़ा देगी जैसे चीते को दी। इतनी मेहनत की चीते ने, और आखिर में थोड़ी सी उसने लेजीनेस दिखाई है। उसको चाहिए कि वो फ़ौरन वहाँ से ले, उसको पकड़े और वो ले जाता है। अक्सर चीते यही करते हैं कि वो या दरख्त पे चढ़ जाते हैं उसको लेके, उसमें बड़ी ताकत होती है गर्दन चीते की, और गर्दन में पकड़ से उसको तो वो दरख्त पे लटका देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाता है, या किसी झाड़ियों में घुस जाता है जहाँ से उसके हाइनेस ना आए। सिमिलरली अगर आपने जब वो डिसाइड कर लिया है, आपने सारी कुव्वतें लगा दी हैं अपनी, और आप उसके पास पहुँच गए और कहीं आपने लग्ज़िश कर दी, तो सीढ़ी गिर जाएगी, तो फिर आप बेबस हो जाएंगे। आखिरी ये यहाँ तक जो हमने किया है, आप मेरे साथ हैं या नहीं? आप यार ये क्या बात है भाई, आप समझे हैं जो मैंने कहा है? ठीक है। अब हमने करना है, हमारा एक्शन प्लान क्या है, ये आखिरी है। अब हमने 10 साल का गोल बना लिया। 10 साल के गोल को आपने क्या करना है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल गोल्स। नंबर 1, break down into small goals, into short goal, 5-year goal, 2-year goal, 3 years goal, even 1 year's goal. उसको जितना ब्रेक डाउन कर सकें अकॉर्डिंग टू योर ओन सिचुएशन उसको करें। प्रिपेयर स्मॉल माइलस्टोन। आप अगर साल का बनाया है, उसको महीनों में माइलस्टोन बनाएं उसको, कि 1 महीने के बाद ये माइलस्टोन है, दूसरे महीने ये माइलस्टोन है। ब्रेक इनटू मंथली माइलस्टोन। प्रिपेयर डेली टास्क शीट, या हफ्ते का माइलस्टोन बना के डेली एक बनाएं कि ये मैंने शाम तक क्या करना है। और आई टेल यू, जो ज़्यादा राह है, आपकी कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, इंस्पायरेशन चाहिए, एंथुसिज्म चाहिए। जब आप टास्क शीट या माइलस्टोन पूरा करेंगे, यू विल क्रिएट फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर से इंस्पायरेशन उठेगी, आपके अंदर से एक मोटिवेशन उठेगी। यू हैव नॉट टू वेट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन आर इंस्पायरेशन, आपके अंदर से उठेगी। सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि आप अपनी जो चीज़ें हैं, अगर जो माइलस्टोन बनाए हैं वो उसको पूरा कर रहे हैं, उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। टास्क एक आपने दिन की बनाई, शाम को उसको आप अगर मुकम्मल कर लेते हैं, यू आर मोटिवेटेड, यू आर इंस्पायर्ड पर्सन। तो आपके अंदर एक जोश आ गया हुआ है कि भी यार ये मैंने वेरी नाइस, गो ऑन, आगे चलते हैं। टेक रेगुलर ब्रेक। अब आप अगर कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक भी लें, एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस। अगर 1 हफ्ते का आपने किया है, महीने का माइलस्टोन लिया है, उसको पूरा किया है, उसको सेलिब्रेट करें।
चाय पिए दोस्तों के साथ, बताएं कि हमने ये किया है, लेकिन नेवर नेवर एवर अपनी ईगो जो है उसको प्राइड में ना आने दें। नेवर अलाउ टू योर ईगो टू बी प्राइड हैज़ ए फॉल। अगर प्राइड में ईगो आ गई तो वो फिर लाजमी है, ये ऐसे असूल हैं जो यूनिवर्सल हैं। प्राइड हैज़ ए फॉल। अगर आपने प्राइड कहीं कर ली, आपकी ईगो ने प्राइड में आ गई, तो वो फॉल में जाएगी। इवेल्यूएट एंड एनालिसिस योर प्रोग्रेस। इवेल्यूट करें, हर महीने बाद इवेल्यूट करें प्रोग्रेस कितनी हुई है, क्रिटिकली करें, और कहीं गलती हुई है उसको इम्प्रूव करें। क्रिएट मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन बाय कंप्लीटिंग योर डेली एंड वीकली टास्क शीट, जो मैंने पहले कह दी है कि अगर आप डेली और वीकली टास्क शीट पूरी करते हैं तो फिर आप इंस्पायर होते हैं, खुद इंस्पायरेशन क्रिएट करते हैं। क्रिएट, रिमूव एंड अवॉइड तमाम टेम्पटेशन जो टेलीविज़न, सोशल मीडिया या जो भी ऐसी रुकावटें हैं उनको दूर करें अपने से, क्योंकि जो आप एक मंजिल की तरफ भाग रहे हैं। चीता कभी ऐसे नहीं करेगा कि फोकस किया हुआ है और वो भागते भागते कहीं इधर उधर चला जाए। वो जब तक नहीं पकड़ लेता चीता, वो इधर नहीं होता। फोर्स योर सेल्फ टू टेक इनिशिएटिव। कहीं अगर आपके अंदर सुस्ती आ गई है तो फोर्स करें अपने आप को कि मैं इनिशिएटिव लूँ, अगले दिन मैं वो गलती ना दोहराऊं। एंड नेवर क्विट, कभी ना छोड़ें, कभी हौसला ना छोड़ें। एंड कंटिन्यू योर रनिंग ऑन अ ट्रैक। जो बेटे ने कहा था, सक्सेस इज नॉट इंसिडेंट और को इंसिडेंट। ये कोई अचानक वाकया नहीं है। इट इज़ ए ट्रैक, इट इज़ ए बम्पी ट्रैक, इट इज़ ए लॉन्ग ट्रैक, इट इज़ ए ट्रेल, इट इज़ ए हिली ट्रेल with ups and down, obstacle, hardship, difficulty, ये सब आनी है। Prepare yourself to face all difficulties, to face all hardship. Then you will be able to catch your prey like cheetah. उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे। जो पहले जब आप भाग रहे हैं तो अगर आप चीते को देखें तो उसके अंदर एक रिदम भी होता है। आई टेल यू, मैं आई एम नॉट अ रेसर, लेकिन जो हमारी कंपनी थी वो करवाती थी तो मैं रिदम बनाता था अपनी भागने में। जो मुझसे बहुत अच्छे लोग थे वो रिदम के बगैर चलते थे तो वो मेरे पीछे रह जाते थे। एंड पे मैं पहले पहुंचता था, ओनली बिकॉज ऑफ रिदम। आपके सांस में और आपके स्टेप में अगर रिदम हो जाए तो आप थकते ही नहीं हैं। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आपके रिदम में और आपके स्टेप में और आपकी सांस में रिदम पैदा कर लें आप, और ये कर लेते हैं, प्रैक्टिस से होता है, तो आप थकते नहीं। तो मैं थकता नहीं था। और मैं सपोज़ मैं 45 साल का हूँ तो मैं 30 साल के बच्चे से भागता था तो मैं जीतता था। 63 इयर्स एज में मैंने 100 मीटर स्प्रिंट लगाई है। 63, आई एम नाउ 76 ईयर, 76वें साल में हूँ मैं, और मैंने 63 में स्प्रिंट लगाई थी और मैंने जीता था। उसमें नौजवान नहीं थे, अबाउट 50 थे, लेकिन मुझसे सारे छोटे थे। मगर मैंने पहले अपने आप को वार्म अप किया, उसके बाद सबको देखा, फिर मैंने अपना प्लान बनाया कैसे मैंने चलना है। चूँकि स्प्रिंट में जिसने पहला कदम पहले उठा लिया वो जीतता है। अच्छा, मैंने इतनी तेज़ी से पहला कदम उठाया कि डिस्प्यूट क्रिएट कर लिया उन्होंने कि जी ये लियाकत साहब ने तो अभी फायर हुआ नहीं था। अच्छा, मैं फायर की उंगली की तरफ देख रहा था, मैं उसकी तरफ, जैसे ये फायर करने वाला मैं इसकी तरफ खड़ा था, मैं उसको तो देख रहा था। उसने जब उंगली ऐसे की है ना तो मैं वाकई आवाज़ से पहले भागा। आवाज़ से पहले, आवाज़ अभी तो जाहिर है उसने पूरी करनी थी तो फिर आवाज़ आनी थी। तो उसने जब ऐसे की है तो मैं भाग पड़ा, क्योंकि मेरे सामने 2-3 थे जिन्होंने जो कम्पीट कर सकते थे,
जो मुझसे तेज़ थे, लेकिन मैं आ गया फर्स्ट। वो डिस्प्यूट हो गया कि जी फर्स्ट प्राइज़ तो नहीं आपको मिल सकता, आप आवाज़ से पहले भागे हैं। मैं क्या दोबारा आ जाएं मैं ओपन चैलेंज दोबारा आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं दोबारा तो मुश्किल है, इस एज में। जो नंबर 2 पे भी एज वाला जनरल मैनेजर था वो मेरी कंपनी का ही, तो वो इंजीनियर चूँकि ज़्यादा थे, 300-800 इंजीनियर होता है हमारी कंपनी में, तो वो उनका पल्ला भारी था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था, मेरे चंद लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसे कि हम नंबर 1 2 बना लेते हैं नाम, फर्स्ट प्राइज़ 2 कर दिए, एक मुझे दे दिया, एक जनरल मैनेजर को। तो ये प्लान की बात है और ये सारा कैलकुलेशन की बात है, और ये सारा कि मैंने पता था कि मैं फ़र्स्ट स्टेप मैंने पहले लेना है, और अगर फर्स्ट स्टेप में पीछे रह गया, इतना सा तो फ़र्क होता है, 1 आधे 2 सेकंड का फ़र्क होता है, बल्कि आधे सेकंड का फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क आपने देखना होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी तक कही हैं, अगर आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं, आपने 100% प्लान कर लिया है, आपने उसको ब्रेक डाउन कर लिया है और आप उसको कंप्लीट टास्क शीट को मुकम्मल कर रहे हो, तो हर सक्सेस विल बी अ माइलस्टोन। और जब आप मंजिल के करीब पहुँचे हुए, तो आपके मुंह से खुद निकलना चाहिए जो मैं कहने लगा हूँ, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि आप तमाम रास्ता जो है वो ट्रैक पे भागते रहे हो। अगर ट्रैक में आपने मंजर कशी देखना शुरू कर दी तो फिर नहीं। अगर आप ट्रैक पे भागे हो और विद ऑल प्रेपरेशन चीते की तरह भागे हो, तो आपके मुंह से खुद निकलेगा कि मंजिलें शौक़ तजस्सुस को मिटा देती हैं। मंजिलें शौक़ तजस्सुस को मिटा देती हैं। हम तो राहों के तलबगार हैं, मंजिल के नहीं। फिर मंजिल आपके लिए कुछ नहीं है, फिर वो मंजिल भी आपकी संगे मील है, वो माइलस्टोन है, वो आखिरी मंजिल नहीं है। और मंजिल आखिरी कोई नहीं होती, इट इज़ ए कंटिन्यूस जर्नी। प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ टू फेस द हार्डशिप। बिल्ली ना बनो, यू आर ए लॉयन। ये जो हालात हैं ये बदलेंगे, कभी ऐसे हालात पहले नहीं थे, वो बदले हैं, ये भी बदलेंगे। एंड यू आर द फ्यूचर लीडर्स एंड यू मस्ट रिकग्नाइज योरसेल्फ। और अब मैं इसको पहले ख़त्म करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे यकीन हो कि आप समझ गए हैं, 1 या 2 बंदे यहाँ से इधर आएंगे, 1 आध बेटी इधर से आएगी। देख लें किसने आके ये बताना है कि यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड। जो मैंने किया है अगर आप समझे हैं तो एक बच्चा इधर से आए, एक बेटी इधर। आप आए। आखिरी फिक्रा मैंने कहना है अभी। शुक्रिया पहले तो आपका, आपने इजाज़त दी। तो सर ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। तो मैं सर अगर आपकी इजाज़त तो गोल पर बात करना चाहूँगा। तो सर ने गोल के बारे में जो पॉइंट्स बताए हैं उनको मैं समराइज़ करता हूँ 5 लेटर्स में, S, M, A, R और T। आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से मुराद है, S से होता है कि आपका जो गोल है उसमें आपके पास ना थोड़ी सी लचक हो। M से मुराद है मेजरेबल। आपका जो गोल है वो ऐसा गोल सेट करना है जो मेजरेबल हो, जो आप कर सकते हो। A से मुराद है कि आपका गोल अचीवेबल हो। अचीवेबल से मुराद वही जो मैंने कही थी चीज़ें। आप कहो कि मैंने सूरज पर पहला कदम रखना है, ये अचीवमेंट नहीं है, ये आप कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, ये अचीवेबल ही नहीं है। आर से मुराद है रेलेवेंट। गोल आपका रेलेवेंट हो, आपने जो करना है उसके अकॉर्डिंग। और टी से होता है टाइम बाउंड। आप जो गोल करना चाहते हो वो टाइम बाउंड होना चाहिए। इतनी देर में आप पहले टाइम सेट करो, उसके अकॉर्डिंग गोल डिसाइड करो और उस पर एक्शन परफॉर्म करो, देन यू विल गेट सक्सेस। वेरी नाइस, गुड, थैंक यू। एनीबडी एल्स? अच्छा, आप में से बेटे कोई, दोनों में से, तीनों में से कोई एक, 2 फिक्रे कि आप समझ गए हैं और आपने वादा नहीं किया कि हम ऐसे करेंगे। यस सर, इंशाल्लाह करेंगे।
कोई बेटा आप आ जाएं बेटे, हाँ जरूरत करें, चलें आप आ गए पहले। वैसा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आपने हमें इतना लेक्चर दिया। जो मैंने आपके लेक्चर में से जो मुझे समझ आया, मतलब कि कोई भी आपने अगर गोल मंजिल की तरफ आपने जाना है, सबसे पहले आपने ये बताया कि उसके लिए हमारा फोकस, उसके बाद फोकस होगा तो हमारे गोल सेट होंगे। अगर हमारा फोकस नहीं होगा, हमें ये नहीं पता चलेगा रास्ते के अंदर क्या क्या हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास फोकस के बाद गोल आने चाहिए। गोल हमारे जब सेट हो जाएंगे, वो क्लियर होने चाहिए। जब हमारे गोल क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे। उसके बाद हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ओह गुड, एनर्जी होगी तो हम उधर तक पहुंचेंगे। हमें फिर ये सेट करना चाहिए कि हम कितनी एनर्जी से जा सकते हैं और कब तक जाएंगे। वो फिर हमें टाइम सेट करना चाहिए, कितनी देर तक हम इसे करेंगे। फिर उसके बाद जब हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे, उधर जाके हमने लेजी नहीं होना। लेजी से मेरा कि हम मंजिल पे पहुंच गए हैं, तब हमने ढीला नहीं होना। ओह वेरी गुड, उसी एनर्जी के साथ इधर हमें फोकस रखना है अपने गोल के, और हमने गोल को हासिल कर लिया है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अपने माइंड से कहता हूँ, उस जब हमने कोई मंजिल से अचीव कर लिया है ना, उसके बाद हमारे अंदर वो तकब्बुर वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। आओ बेटे, हौसला करो, कोई बात नहीं, आपने करना है। नहीं आपने आना है, आए, दो फिक्रे कहें, सर मैं यहाँ बैठ के चलें कहते हैं। सर आपने बताया सबसे पहले अपना गोल सेट करना है, पहले अपने आप को जांचना कि हम हैं क्या, हम कर क्या सकते हैं। Well done. जैसे मैं शुरू से ही मेरा गोल सेट ये था कि मैंने टीचर बनना है, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे मेरे घर वालों के अलावा कोई भी फैमिली में पढ़ा लिखा नहीं है। और मेरी सबसे पहले कोशिश ये है कि जो आने वाली हमारी जनरेशन में सबसे पहले उनको टीच करूँ Very कि वो इस लेवल पे पहुँचे जैसे उनके पेरेंट्स इलिटरेट हैं, वो लिटरेट बने। वो सब अपनी जो अपना विलेज है सबसे पहले उसको आगे लेकर वहाँ पे एक अच्छा सा स्कूल बनाऊँ और स्टूडेंट अच्छी वेल डन, वेरी गुड, बी ए रोल मॉडल, बी ए रोल मॉडल। आप में से कोई? ओके ओके, आप यू गेव मी ए पेशेंट हेयरिंग फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।